Welcome back to our channel guys. This is Sunny Yadav, your science mentor. Let's make science easy and interesting. तो guys आज आपके लिए लेके आए हैं हम चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस की बैलेंसिंग इक्वेशंस। मतलब कि हम इक्वेशंस को आज करेंगे बैलेंस। क्या करेंगे? बैलेंस। सबसे पहली बात कि सर बैलेंस करना क्यों है? क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में बैलेंसिंग इक्वेशन टॉपिक से एक दो क्वेश्चन हर बार पूछ लिए जाते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे मेन चीज कि भैया बैलेंस करना क्यों है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सर साइंटिस्ट एंटोनी लेवोजियर जो थे वो भैया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देके गए थे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड। तो भैया इनका सिंपल कहने का मतलब ये था कि मास को ना ही बनाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है। सिंपल। और एंटोनी लेवोजियर सर को फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहा जाता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखिए क्या करेंगे, हम चलेंगे बिल्कुल लेवल वाइज, स्टार्टिंग से बिल्कुल सबसे पहले इजी लेवल, फिर थोड़ा सा टफ, फिर उससे टफ, फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्स। ओके, सबसे पहले भैया जो प्रायोरिटी ऑर्डर रहेगा वो क्या रहेगा? देखिए जो बैलेंसिंग इक्वेशन है, तो देखिए आप जिस लेवल पे हैं हम उस लेवल से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपको कुछ नहीं आता, हमको कुछ नहीं आता। लेट्स स्टार्ट विद बेसिक्स। सबसे पहले हम देंगे प्रायोरिटी। क्या देंगे? प्रायोरिटी। देखिए सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? मेटल को। किसको? मेटल्स को। फिर सेकंड नंबर पर नॉन मेटल्स को, थर्ड नंबर पर हाइड्रोजन को एंड फोर्थ नंबर पर ऑक्सीजन को। मेरा मतलब सबसे पहले हम क्या बैलेंस करेंगे? मेटल्स को। जितने भी मेटल्स हमारी इक्वेशन में गिवन होंगे उन सबको पहले क्या करेंगे? मेटल्स को बैलेंस करेंगे। आफ्टर द मेटल सेकंड नंबर पे क्या करेंगे? बैलेंस नॉन मेटल को। किसको करेंगे? नॉन मेटल को। उसके बाद हाइड्रोजन देन ऑक्सीजन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली इक्वेशन क्या है कि भैया हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन देखने को मिल गया। सबसे पहले देखो भैया मेटल इसमें कहीं दिख रहा है? इस इक्वेशन में सर मेटल तो हमें कहीं नहीं दिख रहा है, तो मेटल को छोड़ दिया। नॉन मेटल भी भैया हमें कहीं दिखने को नहीं मिल रहा है। हमको क्या मिल रहा है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देन हाइड्रोजन, भैया ये रहा हाइड्रोजन, सर ये हाइड्रोजन है। चलिए अब इसको करते हैं बैलेंस। सबसे पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। यहां पर रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन के 2 एटम है। कितने एटम है? 2 एटम है। यहां पर हाइड्रोजन कितने एटम है? 2 एटम है। इसका मतलब क्या है? हाइड्रोजन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। हाइड्रोजन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। जो हाइड्रोजन है वो ऑलरेडी बैलेंस है। चलिए अब चलते हैं ऑक्सीजन के पास। किसके पास? ऑक्सीजन के पास। यहां पर ऑक्सीजन के 2 एटम, यहां पर ऑक्सीजन का 1 एटम, तो ये तो नाइंसाफी है। तो सुनिए मेरी बात, जो भी चेंज करेंगे वो करेंगे हमेशा कहां पर? किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल के आगे। कहां पर? कंपाउंड या मॉलिक्यूल के आगे। कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि यहां पे अगर ऑक्सीजन यहां पे 4 हो रहे हैं, यहां पर ऑक्सीजन 2 हो रहे हैं, तो भैया ऐसे करके 2 लगा दिया तो ये नहीं चलेगा, ये गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर ऑक्सीजन के 2 एटम, यहां पर 1, तो ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं कर रहा है। चलिए अब यहां पर 2, तो यहां पर 2 का नहीं लगाना पड़ेगा, हमको लगाना पड़ेगा यहां पर 2। क्या करना पड़ेगा? यहां पर लगाना पड़ेगा 2। चलिए 2 लगा दिया। नाउ द ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड। बट यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं? यहां पर हाइड्रोजन के 2 एटम है। यहां पर हाइड्रोजन कितने एटम हो रहे हैं? 2 2 4। यहां पर 4 एटम, यहां पर 2 एटम, फिर से नाइंसाफी हो रही है। तो क्या करेंगे? यहां पर भी क्या लगा देंगे? 2। यहां पर क्या लगा देंगे? 2। तो देखिए नाउ ये इक्वेशन हो गई है बैलेंस्ड। क्या हो गई है? बैलेंस्ड। चलिए हमने क्या किया? हमें मिला क्या? मेटल यहां पे दिखा नहीं, नॉन मेटल हमको दिखा नहीं, वो क्या दिखा? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसको हमने बैलेंस कर दिया। चलिए नेक्स्ट वन। तो क्या है गाइस, जो इक्वेशन थी वो दरअसल अधूरी रह गई थी, तो उसको अभी हमने वीडियो में कट डाल के पूरा किया है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अब देखिए यहां पर क्लोरीन के एटम कितने हैं? 2। कितने एटम है? 2। अब यहां पर क्लोरीन के कितने एटम है? यहां पर तो 1 ही एटम दिख रहा है। चार्ज से हमें कुछ मतलब नहीं है, अभी चार्ज से मतलब मत रखिए। नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, उसमें समझाएंगे आपको सब कुछ। ठीक है। क्लोरीन यहां पर 1, क्लोरीन यहां पर रिएक्टेंट्स में क्लोरीन 2 है, प्रोडक्ट में 1 है, नाइंसाफी है। चलिए यहां पर हमने 2 लगा दिया, यहां पर हमने 2 लगा दिया। नाउ क्लोरीन हो गया बैलेंस। क्या हो गया? बैलेंस। अब देखिए उसके बाद सल्फर का भैया 1 एटम, यहां पर सल्फर का 1 एटम। दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अब ये इक्वेशन क्या हो गई? बैलेंस्ड। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां पर हाइड्रोजन के 2 एटम, क्लोरीन के 2 एटम, यहां पर हाइड्रोजन का 1 एटम, क्लोरीन का 1 एटम।
सबसे पहले किसको बैलेंस करते हैं, देखिए सिंपल। यहां पर तो इतना समझने के बाद लॉजिक तो ये कहता है कि यहां पर हाइड्रोजन 2, क्लोरीन यहां पर 2, यहां पर सिंपल 2 लगा दो, इक्वेशन हो जाएगी बैलेंस। तो स्टार्टिंग से लेके यहां तक वीडियो में आपने क्या देखा कि इतना कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया है कि हमें कॉमन सेंस आ गया है कि यहां पर अगर 2 है, यहां पर 2 है, तो यहां पर 2 लगाना बनता है। अब कॉन्सेप्ट से देखते हैं, सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देंगे, नॉन मेटल को। किसको, नॉन मेटल को। नॉन मेटल कौन है, क्लोरीन। कौन है, क्लोरीन। यहां पर क्लोरीन के कितने एटम, 2 एटम। यहां पर क्लोरीन के कितने एटम, 1 एटम। नाइंसाफी। क्या करेंगे, जो क्लोरीन का 2 है वो कहां लगा देंगे, यहां पर। कहां पर, यहां पर। तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2। यहां पर हाइड्रोजन कितने थे, 2। तो ये भी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस्ड। क्या हो गई, बैलेंस्ड। चलिए अब थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। क्या करते हैं, लेवल अप। अब देखिए जो फोर्थ वाली इक्वेशन है, यहां पर देखिए अब आ गया है मेटल। क्या आ गया है, मेटल। सोडियम। तो सोडियम के यहां पर कितने एटम, 1 एटम। यहां पर सोडियम के कितने एटम, यहां पर सोडियम का 1 एटम। तो मेटल तो बैलेंस्ड है, मेटल बैलेंस्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नॉन मेटल। किसका करते हैं, नॉन मेटल। तो मुझे यहां दिख नहीं रहा है, मुझे क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब देखिए जो हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन के यहां पर कितने एटम है, 2। यहां पर कितने एटम है, 3। कितने हैं, 3। तो क्या करना पड़ेगा, देखिए या तो क्या करना पड़ेगा हमको, सुनिए मेरी बात। अभी कुछ टाइम के देखिए 2 यहां पर 3 हो रहे हैं, तो क्या करते हैं कि ऑड इवन का सिस्टम हो रहा है। ये देखो यहां पर हो रहा है इवन, यहां पर हो रहा है ऑड। क्या हो रहा है, ऑड। तो सबसे सिंपल लॉजिक क्या करे कि इसको इवन बना दे। क्या करते हैं, इसको इवन बना दे। कैसे, देखिए यहां पर 2 हाइड्रोजन, यहां पर 1। तो क्या कर सकते हैं हम, इसको बना सकते हैं 4। क्या बना सकते हैं, 4। यहां पे 2 लगा दे, देखिए यहां पे 2 लगा दिया। अब 2 and 2 4 हाइड्रोजन हो गए। कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन। अब यहां पर 4 हो गए, यहां पर कितने हैं, 2। तो यहां पे कितना लगा दें, 2। कितना लगा दें, 2। तो क्या हो गया भैया, ये 4 हाइड्रोजन, यहां पर 2 and 2 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन यहां पर 2, ऑक्सीजन यहां पर 2, सोडियम यहां 2 और सोडियम यहां 2। इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस्ड। क्या हो गई, बैलेंस्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिफ्थ इक्वेशन की बारी। अब देखिए फिफ्थ इक्वेशन में क्या है, फिफ्थ इक्वेशन में सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे, मेटल को। किसको देंगे, मेटल को। तो मैग्नीशियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है। तो यहां पर मैग्नीशियम में कितने एटम, यहां पर रिएक्टेंट्स में मैग्नीशियम का 1 एटम। कितने, 1 एटम। अब प्रोडक्ट में क्या है, मैग्नीशियम का 1 एटम। तो मैग्नीशियम क्या है, अभी बैलेंस्ड है। अभी क्या है, बैलेंस्ड है। अब बात करते हैं नॉन मेटल की। नॉन मेटल क्या है, क्लोरीन। क्या है, क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या है, क्लोरीन के यहां पर कितने एटम है, यहां पर क्लोरीन का 1 एटम है। बट प्रोडक्ट में क्या है, क्लोरीन के 2 एटम है। कितने एटम है, 2 एटम है। तो क्या करेंगे कि यहां पर जो क्लोरीन के 2 एटम है, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा हमको, बैलेंस करने के लिए यहां पे लगाना पड़ेगा 2। क्या लगाना पड़ेगा, 2। तो नाउ क्लोरीन इज बैलेंस्ड। तो क्लोरीन क्या हो गया, क्लोरीन अब बैलेंस्ड हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मेरी बात, अब क्या हो गया, मैग्नीशियम बैलेंस, मतलब मेटल बैलेंस्ड हो गया, नॉन मेटल बैलेंस्ड हो गया। बचा क्या, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन देखते हैं, यहां पर कितने, 2 and 2 4 हाइड्रोजन, यहां पर कितने, 2। तो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन हो रहे हैं 4, यहां हो रहा है 2। क्या करना पड़ेगा, यहां पे 2 का मल्टीप्लाई। तो यहां पर कितने हो गए, यहां पर 4 हाइड्रोजन, यहां पर भी 4 हाइड्रोजन। देन हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन यहां पर कितने हैं, 2। यहां पर कितने हैं, 2। तो एक क्वेश्चन हो गई बैलेंस्ड। चलिए अब आते हैं सिक्स्थ इक्वेशन पर। सिक्स्थ इक्वेशन में क्या है, सुनिए मेरी बात। यहां पर क्या है, सल्फर नॉन मेटल है। क्या है, सल्फर नॉन मेटल है। अब सल्फर के यहां पर कितने एटम है, 1 and 1 2। कितने, 2। यहां पर कितने हैं भैया, यहां पर तो 1 ही एटम है, यहां पर कितना है, 1 एटम। तो अभी यहां पर 2 लगा देते हैं, कॉन्सेप्ट के हिसाब से यहां पर 2 लगा देते हैं अभी। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर हाइड्रोजन 2, यहां पर हाइड्रोजन 2, यहां पर हाइड्रोजन 2। तो हाइड्रोजन तो मुझे बैलेंस दिख रहा है, यहां पे हाइड्रोजन मुझे बैलेंस दिख रहा है। अब ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन यहां पर 2 है, बट ऑक्सीजन यहां पर कितना है, 1। कितना है, 1। देन यहां पे क्या लगाना पड़ेगा हमको, 2। क्या लगाना पड़ेगा, 2। अब यहां पर हमने 2 लगा दिया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। कितने हो गए, 4। यहां पर हाइड्रोजन कितने करने पड़ेंगे, 4। कितने करने पड़ेंगे, 4। अब चलिए इसको करते हैं रीचेक। क्या करते हैं, रीचेक। देखिए हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 2 4 4 हाइड्रोजन, यहां पर 2 2 4 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन बैलेंस, ओके। यहां पर सल्फर कितने हो रहे हैं, सल्फर हो रहे हैं 2 and 1 3। कितने हो रहे हैं, 3। अब सल्फर हो रहे हैं 3। कितने हो रहे हैं, 3। यहां पर सल्फर कितने हो रहे हैं, 2। नाइंसाफी है तो क्या करेंगे,
यहाँ पर 2 को हटा के कितना लिख देंगे 3, कितना लिख देंगे 3। इसलिए आपसे कहा जाता है कि जब भी आप इक्वेशन बैलेंस करें तो हमेशा एक बार एट द लास्ट उसको रीचेक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको और डिटेल्ड वीडियो चाहिए बैलेंसिंग इक्वेशन का तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमको कमेंट में लिखें बैलेंसिंग।